नमस्कार दोस्तों, मैं एस पामिस्ट्री आपके सामने उपस्थित हूँ एक मेल हथेली के साथ। दोस्तों, इनकी उम्र जो है वो है 56 ईयर। ठीक है। और इनके बारे में मैं आपको जो सूचनाएं दे रहा हूँ, सबसे पहले देखिएगा, इनकी जो छोटी उंगली है इसके फर्स्ट फोरवे से बहुत ऊपर है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ये व्यक्ति अकाउंटेबिलिटी मनी मैनेजमेंट तथा फाइलिंग की व्यवस्था में बहुत अधिक निपुण होते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को ये कर सकते हैं। ठीक है। चूँकि इनकी उंगली ज़्यादा ऊंची है तो इनमें ये करैक्टर बहुत अच्छे होंगे। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये बिल्कुल देवदूत के समान होते हैं। ठीक है। भगवान का इनके ऊपर आशीर्वाद होता है। दूसरा, अगर देखा जाए तो ये इनकी सूर्य की उंगली है, जो बृहस्पति की उंगली से काफ़ी ऊंची है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये रिस्की स्वभाव के होते हैं। रिस्की स्वभाव का मतलब होता है कि अगर इनकी जेब में 10,000 रुपये हैं तो ये 10 लाख तक की रिस्क ले सकते हैं तथा। ठीक है। और ये जो उंगली है ये इनकी बृहस्पति की उंगली है। ठीक है। और ये इनकी शनि की उंगली है। शनि की उंगली भी अच्छी बड़ी है। ठीक। अंगूठा अगर देखा जाए तो अंगूठा बीच में से थोड़ा सा पतला हुआ है हथेली के मुकाबले में। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका कॉम्प्रोमाइज नेचर रहता है। ठीक है। आगे से अंगूठा की चौड़ाई ज़्यादा है तो ऐसे व्यक्तियों का ध्यान भी भटकता है। चूँकि हल्की सी कोन निकली हुई है तो ऐसे व्यक्ति चपलता भी रखते हैं। चपलता का मतलब होता है कि ये ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जिनके कोन निकली हुई होती है, इस जगह जितनी ज़्यादा कोन होती है, जैसे क्रिकेट के मैदान में बहुत तेज़ी से अगर गेंद उछलती हुई आ रही है तो उसको कैच तुरंत कर लेते हैं, इसी प्रकार की चपलता इनके अंदर होती है। ठीक है। फर्स्ट पोरवा भी काफ़ी बड़ा है तो काम के प्रति इनकी जिद्द भी होती होगी, और दूसरा पोरवा भी अच्छा है तो जहाँ बोलने की आवश्यकता है वहाँ बोलते होंगे और लॉजिक के साथ अपनी बात भी रख पाते होंगे। दूसरा, अगर देखा जाए तो इनकी जो हथेली है ये पूरी रेक्टेंगुलर है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ये व्यक्ति कम्युनिकेशन अर्थात इंटरनेट इन चीज़ों का उपयोग करके सेल्समैनी के कार्यों में बहुत अधिक निपुण होते हैं। हम अलग लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति सेल्समैनी के काम में बहुत अच्छे निपुण होते हैं। ठीक है। दूसरा, देखा जाए तो ये इसके मुकाबले उंगली की जो लंबाई है वो कम है हथेली के मुकाबले में। तो ऐसे व्यक्ति के नीचे समय के अनुसार काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर इनका ये बुद्ध पर्वत अगर इनका बुद्ध पर्वत देखा जाए तो यहाँ से दबा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने मन की बात नहीं कह पाते, ये हमेशा इनके साथ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इनके बुद्ध पर्वत पर काफ़ी सारी लाइनें इस प्रकार से खड़ी होती हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जिनकी बुद्ध पर्वत पर काफ़ी सारी लाइनें खड़ी होती हैं, इनके बुढ़ापे तक मल्टीपल इनकम के सोर्स रहते हैं। दूसरा दूसरा पॉइंट ये होता है कि व्यापार में निपुण होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं 2 या 2 से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। चाहे ये बोल नहीं सकते लेकिन समझ ज़रूर सकते हैं। ठीक है ना। इनके इस पर्वत के और बुद्ध की पर्वत के बीच का स्थान फूला हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों की सबसे बड़ी चाह ये भी होती है कि नाम हो ना हो या ना हो, सॉरी, पैसा जो मिलना है, सॉरी, ऐसे व्यक्तियों की चाह होती है कि छोटे से छोटे कार्य में उनका नाम होना चाहिए, जिनके बीच में से इस जगह से किसी की भी उंगली फूली हुई होती है। छोटे से छोटे कार्यों में उनको नाम मिलना चाहिए, ये इनकी सबसे बड़ी चाह होती है। अगर इनका देखा जाए तो इनके हाथ में यहाँ पर यस साइन भी उपस्थित है, तो समय के अनुसार इनको यश भी मिलेगा।
ठीक है। और दूसरा देखा जाए तो इनके सूर्य पर्वत पर इस प्रकार से काटती हुई लाइनें उपस्थित हैं। जब सूर्य पर्वत पर इस प्रकार से काटती हुई लाइनें उपस्थित होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इस 4 पॉइंटों में से किसी के साथ 1 होते हैं, किसी के साथ 2 होते हैं, किसी के साथ 3 होते हैं, किसी के साथ 4 होते हैं। नंबर फर्स्ट, ऐसे व्यक्तियों की पिता की डेथ बचपन में ही हो जाती है, या फिर पिता से बनती नहीं है, या फिर पिता से काफ़ी दूर उपस्थित होते हैं। और चौथा पॉइंट सबके साथ होता है कि ऐसे व्यक्ति की टांग खींचने वालों के लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है। सामने चाहे अच्छा बोलेंगे, लेकिन पीठ फिरते ही ऐसे लोगों की बुराई करने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है। और कई बार तो ऐसा होता है कि इनको अपने बढ़े हुए कदम भी पीछे लाने पड़ते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो इनके सूर्य पर्वत पर कई सारे स्क्वायर बने हुए हैं, बड़े बड़े स्क्वायर बने हुए हैं। तो एक बात तो कन्फर्म है कि इनकी मल्टी सिटी लेवल का कार्य होगा, मल्टी सिटी लेवल का कार्य होगा। और कई सारे स्क्वायर इनके सूर्य पर्वत पर बने हुए हैं, तो 101% इनका मल्टी सिटी लेवल का कार्य होगा, एक शहर से दूसरे शहर तक। हो सकता है कि मल्टी नेशनल लेवल का भी इनका कार्य हो जाए, ठीक है ना, लेकिन मल्टी सिटी लेवल का कार्य होगा होगा होगा। अगर इनकी फिश साइन देखी जाए तो इनके हाथ में कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी के भी साइन दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, देखो ये स्क्वायर यहाँ पर इस प्रकार से स्क्वायर बना हुआ है, जो मल्टीपल प्रॉपर्टी के, एक से अधिक प्रॉपर्टी बनाने के भी साइन है इनके हाथ में, ठीक है। लेकिन अगर फिश साइन देखी जाए तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस जगह अगर देखी जाए तो देखो एक फिश साइन यहाँ पर नाड़िका रेखा में उपस्थित है, ये रही, ठीक है। और एक फिश साइन इस जगह भी नाड़िका रेखा में उपस्थित है, ठीक है। एक फिश साइन इनके हाथ में है, नाड़िका रेखा में तो कई सारी फिश साइन है, एक फिश साइन ये भी उपस्थित है, एक फिश साइन इस जगह ये भी उपस्थित है, और एक फिश साइन और देखी थी, ये जो है ये बता दी। तो इस जगह इनकी 3-4 फिश साइन उपस्थित हैं, ठीक है। इनके हाथ में कुछ विद्या रेखाएं भी उपस्थित है, तो लोग इनसे पूछ पूछ कर भी कार्य करेंगे, अपने क्षेत्र की बेसिक नॉलेज भी इनको बहुत अच्छी तरीके से रहेगी। अगर इस जगह देखा जाए तो एक फिश साइन यहाँ पर भी उपस्थित है, ये रही, जो इनकी सूर्य लाइन पर उपस्थित है। जो ये फिश साइन है ये समय आने पर इनको पैसा दिलाएगी, समय आने पर, ठीक है ना, साइन करेगी, ठीक। अगर ये स्क्वायर साइन नहीं बन रहा है, आगे अगर हम देखें तो ये इनका शनि पर्वत है जो काफ़ी फ्लैट है। फ्लैट शनि पर्वत उपस्थित होने से इनके शरीर में आलस्य, कोई आलस्य नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये कोई भी कार्य बहुत बिना आलस्य के कर सकते हैं, आलस्य नहीं होता है। तीसरा ये है कि इनके हाथ में ये इस प्रकार से जो लाइन है, ये लाइन इस बात की और इंडिकेशन करती है कि इनके संबंध बड़े बड़े लोगों से होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इनके शनि पर्वत पर कई सारे स्क्वायर साइन भी बने हुए हैं, एक नहीं कई स्क्वायर साइन बने हुए हैं। तो इनको पुश्तैनी ज़मीन जायदाद भी मिलेगी मिलेगी मिलेगी, इनकी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद भी मिलेगी, इसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक है। दूसरा अगर देखा जाए तो इस प्रकार से इनके हाथ में ये साइन उपस्थित है, तो मेडिटेशन में भी इनका ध्यान जाएगा जाएगा जाएगा, ठीक है ना। ये इनके हाथ में साइन उपस्थित हैं। और अगर हम देखें तो इनके हाथ में एक ट्रायगनल भी उपस्थित है। ये ट्रायगनल इस बात की ओर इंडिकेशन करता है कि इनको कोई ना कोई ऐसी गुप्त विद्या का भी ज्ञान समय के अनुसार आएगा, और जिस विद्या का इनको ज्ञान आएगा उसका उपयोग अच्छे कार्यों में करेंगे। क्यों करेंगे इसका जवाब भी आपको मैं दूंगा। ये इनका बृहस्पति पर्वत है, बृहस्पति पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पारिवारिक सुख भी इनके साथ है।
दूसरा, बृहस्पति पर्वत पर ये जो लाइन खड़ी हुई है ये बृहस्पति वलय कहलाती है। तो समय के अनुसार जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाएगी इनका धार्मिक नेचर बहुत अधिक होता चला जाएगा। और दूसरा, ये किसी भी मंदिर के ट्रस्टी भी बन सकते हैं। ठीक है। और कई सारी लाइनें उपस्थित हैं, तो इनके पास मैंने पहले ही बता दिया था बुढ़ापे तक मल्टीपल इनकम के सोर्स रहेंगे रहेंगे रहेंगे। ठीक है। और पॉमिस्ट्री में यूँ कह सकते हैं कि ऑकल्ट साइंस में इनका ध्यान जाएगा। इनके हाथ में ट्रायगोनल उपस्थित है, तो जिसके हाथ में ट्रायगोनल उपस्थित होता है उसका कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होता है। सरकारी कार्य को ये चुटकी भर में करा देते हैं। ठीक है। और आसपास के लोगों से बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं ऐसे व्यक्ति। यूँ सा कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो होता है सरकारी अप्रोच बनाए रखता है। इनके हाथ में स्क्वायर भी बने हुए हैं, शायद ये स्क्वायर पूरा नहीं है। देखो ये स्क्वायर यहाँ पर अगर ये पूरे हैं तो ये घर भी बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर ये इनकी हृदय रेखा है जो पूरी बृहस्पति से स्टार्ट हो रही है और ये है, तो ऐसे व्यक्ति जिनके फोर्क बना होता है ये अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। चूँकि बृहस्पति पर्वत से इनकी हृदय रेखा स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं देवदूत के समान होते हैं। सामने वाले का यदि 1 रुपया भी इनके ऊपर उधार होता है तो ये आगे से चल कर दे के आते हैं। दूसरा, इनके व्यवहार ऐसा होता है कि ये सभी की सहायता करते हैं, लेकिन जब सामने वाला जिनकी सहायता करते हो वो अगर इनकी सहायता ना करे तो इनको इरिटेशन भी आते हैं। ठीक है। और ये मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो शनि पर्वत की ओर रेखा देख रही है, ऐसे व्यक्ति को इनको अगर मैं आपको बताऊँ तो इनकी उम्र यूँ कह सकते हैं कि 40 के बाद इनका गुस्सा बढ़ गया होगा। और ऐसे व्यक्ति को 45 से लेकर 48 तक में कोई ना कोई एक ऐसी बीमारी होती है जिस वो 6 साल या 1 साल तक झेल लेती है और खूब डॉक्टर को बदलते हैं लेकिन सही नहीं हो पाते। लेकिन जैसे ही 6-7 महीने पूरे होते हैं अपने आप सही होने लग जाते हैं। दूसरा ये है कि अगर ये सगे संबंधी और दोस्तों को अगर पैसा देंगे तो ये लाइन इस बात की ओर इंडिकेशन करती है कि वो पैसा इनका रुक जाएगा, लौट कर नहीं आएगा। ठीक है ना। आगे की ओर अगर हम देखें तो ये इनकी बृहस्पति पर्वत मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा अगर देखा जाए तो इस प्रकार से यहाँ से स्टार्ट हो रही है और बिल्कुल सीधी मस्तिष्क रेखा, अच्छी मस्तिष्क रेखा कहलाती है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये उच्च कोटि के अक्लमंद होते हैं, अकल का पूरा उपयोग करते हैं। ठीक है ना। अच्छी है, मस्तिष्क रेखा में कोई खराबी नहीं है। अगर हम इनके जीवन रेखा के बारे में देखें, चूँकि इनकी 56 तक उम्र हो चुकी है, तो अगर मैं इनके जीवन रेखा के बारे में आपको बताऊं तो देखो जीवन रेखा पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस उम्र पर इनकी शादी हुई, उम्र 28, इस पीरियड में इनकी शादी हुई। और फिर अगर इनके जीवन के बारे में बनवाई, देखो जब इनकी शादी हुई होगी, ये इनकी शादी की रेखा है और उसी से कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले उसी के आसपास किसी न किसी नियर एंड डियर की डेथ भी हुई है। एक सेकेंड, किसी न किसी नियर एंड डियर की डेथ हुई है। ठीक है। फिर 28 में इनकी शादी हुई और फिर 28 के बाद ये जो राहु रेखा है 30-31 में इनको एक बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा। फिर 31 हो गई, फिर इनको 33 साल में एक राहु रेखा ने काटा। ये इतनी मोटी राहु रेखा है, ये 33 साल वाली 33 या 34 में इनको हिला के रख दिया होगा। ठीक है। देखो ये जो 34 की ये जो राहु रेखा है 34 34.5 की, और इसी के आसपास किसी ना किसी नियर एंड डियर की डेथ भी है। अगर ये राहु रेखा 35 में जा रही है, 34.5 में जा रही है, तो 34 साल में किसी ना किसी नियर एंड डियर की डेथ भी है इनके हाथ में। किसी की भी डेथ हुई हो लेकिन डेथ हुई है। ठीक है ना।
अब देखो, मैं आपको एक चीज़ फिर बता देता हूँ कि यहाँ से जैसे ही ये 56 के साथ चलेंगे, फिर ये इस कंडीशन पे हमारे पास आए हैं जब ये 50 के हो गए। तो इस राहु रेखा से ये परेशान है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ फिर बता देता हूँ कि ये पीरियड जैसे ही पूरा हो जाएगा, यहाँ पर ये 56 के होंगे और 56 के होते ही यहाँ पर ये 60, 62 और 63 या 64, इस पीरियड में ये 2 से अधिक या 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाएंगे। और ये 63 और 64 पर जो ये ऑफशूट है, ये इनके जीवन के सारे अरमानों को पूरा कर देगा। इतनी अधिक इनके जीवन में प्रोग्रेस होगी, इनको लगने लग जाएगा प्रोग्रेस, इतनी ज़्यादा ये अपने जीवन में प्रोग्रेस करेंगे इस ऑफशूट के कारण। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको फिर बता दूं कि इस राहु रेखा के कारण इस वक्त ये परेशान चल रहे हैं। इस राहु रेखा के कारण ये परेशान चल रहे हैं, तो इसका इलाज अगर ये चाहेंगे तो मैं इनको दे दूंगा। ठीक है ना। और वैसे इनके जीवन में कहीं अब कोई परेशानी नहीं है, पूरा जीवन बहुत अच्छी तरीके से व्यतीत होगा। लेकिन फिर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इनके जीवन में कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी अब आगे। ये राहु रेखा कटते ही फिर 60 के आसपास एक राहु रेखा आएगी, इससे थोड़ी बहुत परेशानी आएगी। और ये जो राहु रेखा थी, इन्होंने इनको परेशान किया होगा पहले। अब अगर इनका ये अंदरूनी मंगल देखा जाता है तो काफ़ी दबा हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को डायबिटीज़ या फिर बीपी या फिर थायराइड या कोई अन्य बीमारी ऐसी होती है जिसके बाद ये 35 के बाद इनको डेली गोली लेने की आवश्यकता होती है। वो जीवन के को चलने से नहीं रोकती, लेकिन इनको गोली लेने की आवश्यकता होती है। दूसरा है कि इनके इस प्रकार से गाड़ी रेखाएं उपस्थित हैं, तो इनके जीवन में गाड़ी घोड़े और लग्जरियस लाइफ तो रहेगी, लाइफ अच्छी रहेगी। दूसरा, शुक्र पर्वत भी छोटा है लेकिन अच्छा है, कोई अच्छी, क्योंकि बृहस्पति भी अच्छा है और शुक्र भी, दोनों ही एक सी स्थिति में है, तो पैसा तो आएगा इनके जीवन में। ठीक है ना। अगर इनका ये भारी मंगल देखा जाता है तो बहुत अच्छी स्थिति में है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस व्यक्ति से भी अगर ये मिलते होंगे तो एनर्जी के साथ मिलते होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, चंद्र पर्वत भी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं। लेकिन फिर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इनको पानी अच्छा लगता है और दूध से बनी हुई मिठाइयाँ और दूध भी अच्छा लगता है। तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो इनके चंद्र पर्वत पर क्रॉस बना हुआ है। जब किसी व्यक्ति के चंद्र पर्वत पर क्रॉस होता है तो उसकी नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। अगर ये चाहेंगे तो मैं इसका इनको इलाज दे दूंगा, जिससे क्या है, इनके जीवन में कोई परेशानी नहीं चलेगी। दूसरा, अगर इनका देखा जाए तो अगर इनके चंद्र पर्वत पर देखा जाए तो अगर ये ट्रायंगल बना हुआ है तो विदेश से पैसा आएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, विदेश से संबंध इनका रहेगा। कोई ना कोई जानकार विदेश रहेगा या इनका बच्चा भी विदेश जा सकता है, जहाँ से इनके पास पैसा आएगा। कोई भी कंडीशन हो सकती है पर पैसा आएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इनके हाथ में मनी ट्रायंगल खुला हुआ है, लेकिन मनी ट्रायंगल बना हुआ है। तो जब किसी व्यक्ति के हाथ में मनी ट्रायंगल बना होता है, चूँकि इनका खुला हुआ है, तो अगर राहु रेखा काटती होगी तो ये बहुत अधिक परेशान हो जाते होंगे। लेकिन मनी ट्रायंगल बना हुआ है तो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, लेकिन परेशान तो रहेंगे। चूँकि इनका मनी ट्रायंगल खुला हुआ है, तो राहु रेखा काटेंगे तो इनको परेशानी आएगी। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इनकी धन रेखा, अगर इनकी धन रेखा देखी जाती है तो इनकी 2 धन रेखाएँ एक साथ आ रही हैं। एक तो ये धन रेखा है, एक धन रेखा यहाँ से चालू हुई है। दोनों धन रेखाओं में मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ, जब भी धन रेखा टेढ़े फॉर्म में आती है, सीधी ना होकर टेढ़ी आती है, तो उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो इनके जीवन में एक स्रोत से जो धन आ रहा होगा वो अच्छी स्थिति में नहीं आ रहा होगा, रुक के आ रहा होगा। 2 महीने आ गया, 4 महीने रुक गया, फिर 2 महीने आ गया, फिर 2 महीने के लिए रुक गया, एकदम अच्छी स्थिति में नहीं आ रहा होगा। लेकिन दूसरा जो स्रोत है उससे धन लगातार एक ही स्थिति में आ रहा होगा इससे। अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर इनकी धन रेखा देखी जाए तो देखो, ये धन रेखा जो है, पहले तो मैं इनके कुछ वो बता देता हूँ कि इनको 34 साल की उम्र में बहुत अधिक इस धन रेखा पर नुकसान हुआ है और 38 साल की उम्र में यहाँ पर हुआ है।
34 या 35 में, ठीक है ना, अगर देखा जाए तो ये 34 में और ये 38 में, 36 सॉरी ये 36 या 37 में और ये 34 में नुकसान गया है, ठीक है। दूसरा ये देखा जाए तो इन्होंने अपनी इस धनरेखा के आधार पर कोई ना कोई इन्वेस्ट किया था 44 या 45 साल में, लेकिन दूसरी धनरेखा के आधार पर देखा जाए तो इस पर इस रेखा ने काटा है, तो यहाँ पर इनको नुकसान गया है। ये नुकसान गया 45 साल की उम्र में, ठीक है। फिर इन्होंने कोई ना कोई इन्वेस्ट किया है, ये इन्वेस्ट किया है इन्होंने, इन्वेस्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है। इस धनरेखा पर किया है 48 49 पर, 49 मान सकते हो, और इस पर किया है 48 साल पर। लेकिन मैंने आपको फिर बता दूं, ये धनरेखा बिल्कुल तिरछी चल रही है, तो स्रोत कम होंगे। चूँकि धनरेखा अच्छी है, यहाँ मछली बनी हुई है, तो पैसे की आवक तो होगी, लेकिन मैंने बता दिया कि 12 महीने एक सी नहीं रहेगी, लेकिन इससे लगातार 12 महीने एक सी चलेगी। अब देखो, मैं आपको जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि ये जो दोनों धनरेखाएँ, यहाँ पर ये धनरेखा 56 पर आकर धूमिल हो रही है, तो जो स्रोत बना हुआ है वो भी रुक रहा होगा, जो स्रोत बना हुआ है वो भी रुक रहा होगा, और इस धनरेखा से स्रोत सही बना हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये तिरछी धनरेखा जाकर इस जगह बिल्कुल एक साथ मिल रही हैं, और दोनों का स्रोत एक ही हो जाएगा, अर्थात ये इन दोनों चीज़ों को एक कर देंगे आगे जाकर। अब ये कौन सी उम्र होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये हो गया 55, ये 54-55 से परेशान चल रहे हैं, आमदनी के स्रोत से परेशान हैं, और इस धनरेखा से इनको पैसा आ रहा है। चूँकि ये मैं आपको बता देता हूँ कि 55 या 56 साल की उम्र में इस धनरेखा से एक ऑफशूट निकल रहा है, तो कोई ना कोई इनके पास प्रोग्रेस तो आने वाली है। 56 साल की उम्र में पैसा आएगा, 56 साढ़े 56 की उम्र में 100% पैसा आना है। ये सीधी धनरेखा जा रही है और ये इस प्रकार से आ रही है। यहाँ पर एक प्रकार का जो स्रोत है उससे ये परेशान है, लेकिन दूसरे स्रोत से एक ऑफशूट निकल रहा है, तो इससे इनको पैसा आएगा आएगा आएगा, वो चाहे किसी भी रूप में आए। लेकिन जो इनका दूसरा व्यापार है, जो दूसरा धंधा का स्रोत है, कहाँ से आ रहा है, वहाँ से इनको पैसा आएगा 56 साढ़े 56 पर। लेकिन फिर मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों जो हैं स्रोत, यहाँ जाकर एक हो रहे हैं, या तो एक बंद कर देंगे, एक के आधार पर ही चलेंगे, इस प्रकार से। ये इनकी उम्र हो गई यहाँ से 62 ईयर। वही 62 पर यहाँ पर भी इनको बहुत अच्छा ऑफशूट है, बहुत अधिक प्रोग्रेस है, और एक प्रोग्रेस यहाँ पर है। तो ये पैसा तो ये कमाने वाले 62 या 63 भी हो सकता है, देखो पॉमिस्ट्री है, लेकिन पैसा तो अब इनके पास आने वाला है। समय के अनुसार इनके पास पैसा आएगा आएगा आएगा। लेकिन इस वक्त और देखो 58 साल की उम्र से एक स्रोत और तैयार हो जाएगा, जो आगे जाके इसी में मिल जाएगा। फिर 63 या 64 साल की उम्र पर फिर एक धंधा शुरू होगा, वो भी रेगुलर चलता रहेगा, और ये तीनों एक ही जगह मर्ज होकर रेगुलर दोनों पैरेलल चलेंगे और अच्छा पैसा कमाते रहेंगे। तो मैंने जो आपको बताया है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर ये 62 साल की उम्र है, तो उसी पीरियड में इनको 63-64 पर नुकसान जाएगा जाएगा जाएगा, ठीक है, क्योंकि कट भी लगे हुए हैं। लेकिन मैंने इनके बारे में जो भी इन्होंने पूछा था वो सब कुछ बता दिया है, और अगर इनको कोई भी और क्वेरीज करनी है तो मुझसे फ़ोन पर डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।